अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे, ज़िंदगी के दिनों को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे, या तो अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और या कुछ वक्त अगर मिला होगा तो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। हमें इस बात की खुशफहमी कह लें आप है। और आज का प्रोग्राम है भी बहुत ख़ास। इसलिए ख़ास है, 3 वजूहात हैं इसकी। पहली वजह ये इसलिए ख़ास है कि यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की मोहब्बत में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरी वजह कि इसमें मुस्तकबिल के मेमार, वो नौनिहाल जिन्होंने कल को इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। और तीसरी बात, एक ऐसा मुहक्किक मौजूद है जिसने ना सिर्फ़ अपने बचपन से एक मोहब्बत को अपने दिल में बसाया, बल्कि वो आज तक उस मोहब्बत को लिए काम कर रहे हैं जंगी और मिली नगमों पर। और ना सिर्फ ये उनकी तहकीक का सिलसिला जारी है, बल्कि उसके साथ साथ लिखने, पढ़ने और दीगर तहकीकी पहलुओं से ज़िंदगी को बसर करने में वो मशगूल हैं। तो आपकी मुलाकात कराऊंगा। आज हमारे मेहमान हैं अबसार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खुर्रम भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आकर मैं बात ये कहूँगा खुर्रम भाई के चाय खाना और आपकी जो पहली तसनीफ़ थी बातों की प्याली में, और अब तक हमारे यहाँ जो हमारी मुलाकातों का सिलसिला रेडियो की सौती लहरों से था, आज टेलीविज़न की बसरी लहरों से। क्या बात है, वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। और बहुत खुशी हो रही है और आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त बुलाएं और हम ना आएँ तो गोया ये एक जुर्म अजीम हो। अरे अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और हमारे साथ आज बड़े प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये मुनीब हैं सबसे पीछे। मुनीब कैसे हैं? हाथ हिलाएं, हाथ हिलाएं तक पता चले। हसीब हैं इनके साथ, वाह वाह वाह। ज़ैनब बैठी हुई हैं, ठीक है। मुफसिरा बैठी हुई हैं, हाथ हिलाएं जी। और हानी, हाथ हिलाएं जी। और दुआ हैं, हाथ हिलाएं। और सिला हैं। तो अबसार भाई, आप देख रहे हैं मुस्तकबिल का मेमार हमारे सामने जो है, मंजरनामा मेमारों का मौजूद है। बड़ा एक अच्छा आपने एक अच्छी एक बज़्म आपने सजा दिया। जी जी। और हमने अपने चाय वाले की कुर्बानी दी है। इस जगह पर हमारी चाय बनती है लाइव शो में। बिल्कुल। तो आज हम आपको वैसे रेडीमेड चाय पिला देंगे, लेकिन चाय का असल में यौम दिफ़ाए पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक। अच्छा, कैसे? वजह ये थी कि सुबह की चाय भारतीय फौज ने कह दी थी कि हम लाहौर में पिए। जी जी जी। तो फिर उनको रावी की जो BRB है, उसने उनका खून पिलाया था। चाय नहीं पी सकते थे। तो जब चाय पिलाई हमने तो फिर कैसी पिलाई वो पूरी दुनिया जाने। यानी 65 की चाय हो और चाहे अभिनंदन को पिलाई जाने वाली चाय हो, चाय का बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान से। और मेरा भी चाय से गहरा ताल्लुक है इस प्रोग्राम का भी, क्योंकि ये चाय खाना है। तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, मज़ा आ रहा है? तो आप लोग जो है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े होके क्या बनेंगे। अंकल भी आज आए हुए हैं, तो लिहाजा माइक कहाँ है आपका? माइक लें हाथ में जी। हसीब, तो जी हसीब, बड़े होके क्या बनना है आपने? फौजी। ऊंचा बोले, आवाज़ कम आ रही। फौजी। फौजी बनना है? ओह अच्छा, ज़बरदस्त। चलें भाई, हम दुआ करेंगे फ़ौजी बने। भाई को दें। बताइए, अपना नाम बताइए। मुनीब। क्या बनेंगे बड़े होके? कमांडो। जी ठीक है, तो आप कमांडो बनेंगे जी। ज़ैनब, आप बड़ी होके क्या बनेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। मुफसिरा, आप क्या बनेंगी? माइक में बताइए, क्या बनेंगी बड़ी होके? पार्लर वाली। मेकअप आर्टिस्ट बनेंगी, पार्लर खोलेंगी अपना। वाह 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 वाह। हाँ भाई, हानी? पुलिस बनेंगी। जरा ऊंचा बताएं, सुना नहीं सबने। पुलिस तेज होनी चाहिए पुलिस के लिए। हाँ, पुलिस वाले जोर से बोले, सब दरो दीवार हिल जाए। ओए होए। पुलिस। और जोर से। क्या बात, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ, पुलिस। ये बात जी। तो दुआ, आप बड़ी होके क्या बनेंगी? टीचर। टीचर, वाह 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 जी। सिला, आप बड़ी होके क्या बनेंगी? पेंटर। पेंटर, देख रहे हैं जी आप। अरे वाह, मुसव्विर, डॉक्टर, तमाम शोबे। जी 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 बस सिर्फ एक इंजीनियर की कमी रह गई थी, मगर माशाल्लाह पूरा मुस्तकबिल खुर्रम भाई आपने मुस्तकबिल के अज़ाइम यकजा कर लिए। बिल्कुल जी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनके वालिदैन का जो साथ आए हुए हैं। और ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि ये जो 2 बच्चे हैं, सिला, दुआ, ये मेरे बच्चे हैं। और ये जिस तरह
मैं घर में देखता हूँ इनको प्रैक्टिस करते हुए 14 अगस्त पे लिबास बनाने में, तो वालिदैन बनने के बाद मुझे ये बावर हुआ कि ये जो इवेंट्स होते हैं इस तरह के, बच्चे कितना सीरियस लेते हैं उसको। सही बात। वरना पहले जब तक हम लड़कपन में या नौजवानी में तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइक पे घूमने निकल जाते थे, आपको पता है। अच्छा, तो बिल्कुल आप निकलते होंगे, हमारा तो इन बच्चों की तरह मतलब यही शौक होता था 14 अगस्त के, जहाँ उस ज़माने में तो पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की, तो जहाँ दिल दिल पाकिस्तान का म्यूज़िक शुरू हो जाए, समझे कि 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त, और एक दिल में एक वलवला जागता था। फिर बाहर निकलते थे कि आया झंडियों के स्टॉल्स वगैरह लगने शुरू हो गए, और फिर जब 8 साल की उम्र से जब ज़्यादा अगले मतलब आगे बढ़े, तो अब ये फिर म्यूज़िक सेंटर्स चाहते थे जी जी बिल्कुल। आपका तो बचपन से एक सिलसिला, इस पर मैं अभी बात करूंगा। तो बच्चों, 14 अगस्त आप लोगों ने कैसी मनाई? तो ये ज़रा ज़ोर से बताएं, पता चले जज्बा। बहुत अच्छी। और आज हम 6 सितंबर का दिन याद कर रहे हैं अबसार भाई, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान। और दिफ़ा एक ऐसी चीज़ होती है मुल्क के लिए, किसी सरज़मीन के लिए, उसके ख़ित्ते के लिए, कि अगर वो मज़बूत है तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर मज़बूती की ही अलामत होती हैं। अच्छा, आपने अबसार बचपन में आप दिल दिल पाकिस्तान का जो नगमा था उससे आपके अंदर एक मोहब्बत पैदा हुई, नगमात से, वतन की मोहब्बत को आपने नगमात की मोहब्बत के साथ इम्तिजाज किया, और फिर पहले सुनने में और बाद में लिखने में दोनों तरह से आपने कंट्रीब्यूट किया। फिर तहकीक के ज़रिए ऐसे नगमे भी आपने दरियाफ़्त किए जो कहीं याद माजी बन गए थे। तो थोड़ा सा इस सफ़र के बारे में हमारे देखने वालों को बताइए। खुर्रम भाई, जैसा कि आप जानते हैं, मगर मैं नाज़रीन को ज़रूर बताता चलूँ कि 8 साल की उम्र से ये शौक़ मुझे हुआ दिल दिल पाकिस्तान को सुनकर। जैसा कि खुर्रम भाई ने बताया, 1996 में पहली कैसेट जाके मैंने अम्मी के साथ जाके ख़रीदी थी। अब एक कैसेट आ गई मिल्ली नग़मों की, तो अब ये सोचते थे कि बकिया भी तो मिल्ली नग़मे हैं। तो बाज़ार में जितनी कैसेट्स थी, तकरीबन समझे 3 साल में जो दस्तियाबी कैसेट्स थी वो जमा कर ली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जारी रहा, कई नग़मे मिलते रहे। फिर ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं इदारों तक भी पहुंचा जहां से ये नग़मे बनते हैं। मैं सबसे पहले मुसल्लह अफ़वाज का जो इदारा है ISPR में, वहाँ पर भी गया, और उस वक्त वो नग़मे आम नहीं थे, और बल्कि 6 सितंबर का मैं इंतज़ार करता था। और उस वक्त मेरे पास एक रिकॉर्डर था जिसमें बैरूनी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती थी, तो वो नग़मे मैं रिकॉर्ड करता था। फिर मैं इदारों तक पहुँचा, फिर मैं इदारों में भी नग़मे नहीं थे, तो फिर मैं उन लोगों के पास गया जिनके पास ज़ाती आर्काइव में, उन्होंने मिल्ली नग़मे समझ के नहीं, बल्कि समझें कि उमूमी गाने वो जमा करते थे, उनमें 1-2 नग़मे आ गए, ठीक है, तो उस तरह भी मुझे मिलने शुरू हुए। फिर मैं कबाड़ खानों तक गया। अच्छा, कबाड़ खानों से जाके मैंने खस्ता हाल जो टेप्स थी वो निकाली, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स से। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का तकरीबन 95% आर्काइव मिल्ली नग़मों का, जो 1945 से भी 2 साल पहले, 1945 से लेके आज तक जितने नग़मे बने हैं, तो मैं समझता हूँ कि 95% मेरे पास हैं। 5% वो हैं जिनमें से बेशतर तो समझे रिकॉर्ड ही नहीं हुए, ठीक है, बराह रास्त गाए रेडियो की सौती लहरों के ज़रिए आज़ाद फ़ज़ाओं में तहलील हो गए, वो नग़मे हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो याद माजी क्या मतलब किस्सा पारीना बन गए। अच्छा, तो वो नग़मे हैं। तो इस ज़मीन में फिर मेरे पास ये समझें सिर्फ शौक़ नहीं है, अगर शौक़ है तो इश्क़ वाला शौक़, जैसा कि आप जानते हैं। फिर इसमें जुनून और जुस्तजू और सब्र व तहम्मुल, जी, इन चीज़ों का दामन थामना होता है, जी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे इलाकों में गया जहाँ पे मुझे मिल्ली नग़मे मिलने की उम्मीद, क्या यकीन था। अच्छा, वहाँ गए, नहीं मिला। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे देने का वादा किया और नहीं दिए, ऐसे भी लोग मिले। और कई लोगों ने मुझसे नग़मे छुपा लिए, अच्छा, कि ये इसके पास नहीं है, हमारे पास है। हाँ। तो मगर अल्लाह ताला ने मुझे बाद में वो नग़मे किसी और ज़रिए से दिलवा दिए। इस तरह पाकिस्तान के सरकारी इदारों की भी मैंने खाक छानी, और ख़ास तौर पर रिसर्च के हवाले से, जी, कि नग़मों को सिर्फ मैंने यकजा नहीं किया, बल्कि मैंने इसे आर्काइव करना शुरू किया। इसकी वजह ये थी कि नग़मा, अगर एक नग़मा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक, उस नग़मा, वो नग़मा जो है उसका शायर कौन है, मौसीक़ार कौन है, और किस डेट को और कहाँ से नशर हुआ, ठीक,
इसके लिए समझें उन इदारों तक गया, उन इदारों की लॉक शीट्स निकाली और बहुत सारी मतलब बहुत आपने, बल्कि ये आप समझें कि अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला अपनी किताब अल फारूक में क्या खूब लिखा है कि चूंटी के मुंह से दाना दाना जमा करके खुरमा तैयार कर। हाय हाय हाय, वाह तो वाह। ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। नहीं भाई। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे ये मरहला शौक़ कभी ना हो तय। तो आज भी जाता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर और समझें कि पाकिस्तानी मिली नगमा हो और मुझे उसका इल्म हो कि फ़लाँ जगह मौजूद है तो मैं ज़रूर पहुँच जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मेरी वहाँ से मदद की है। देखिए मैं कहता हूँ उसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की अता है, मुल्क पाकिस्तान की बरकत है। बस जुस्तजू, शौक़, ये दो चीज़ें थीं। और फिर मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एजाज़ है और ये मैं अपना ये एजाज़ पाकिस्तान के नाम करता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिली नग़मे बने और आज भी बन रहे हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मिली नग़मे पाकिस्तान के पास हैं। तो पाकिस्तान का आर्काइव अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जमा हुआ, जो 73 सालों में किसी ने काम नहीं किया था, अल्लाह ने मुझे उस काम के लिए मुंतखब किया, जो मेरी आज पहचान है, शनाख्त है। तो मैं समझता हूँ ये शनाख्त हकीकत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ही की मरहून में। बतौर पाकिस्तानी हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने एक ख़ासुल ख़ास इस मामले में, इस मौजू पर दिलचस्पी दिखाई और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने लगाया, अपनी तवज्जो इस तरफ लगाई और ये आर्काइव आप जमा कर पाए। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो क्या ये जो आर्काइव है और ये जो नग़मात हैं, आपके जहन में इस हवाले से कुछ है कि आप इसको कोई किताबी शक्ल देंगे, या अब जिस तरह यूट्यूब और सोशल मीडिया आ गया है तो कोई वीडियो की शक्ल देंगे, डॉक्यूमेंट्री की शक्ल देंगे, कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप? बहुत ही अहम बात की है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मैंने मिली नग़मों को जमा किया, बल्कि सबसे पहले मैंने तहक़ीक़ी काम का आगाज़ भी मिली नग़मों के ज़मन में किया। और अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मिली नग़मों को एक अलग जहत मिल जाए, अदब में एक मुस्तकिल जहत मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पर तहक़ीक़ी मकाले भी लिखे, रिसर्च पेपर्स लिखे और पाकिस्तानी मिली नग़मों की क्लासिफिकेशन की, फिर अदवार के एतबार से मिली नग़मों को तकसीम किया। और इस ज़मन में मैं कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बना चुका हूँ पाकिस्तान के सरकारी इदारों के तहत, जिनमें नग़मात क़ायद आज़म पर पहली डॉक्यूमेंट्री अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाई। और उसके बाद नग़मात यौम पाकिस्तान रहे। तो और इसके अलावा 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान और पहली दफ़ा 1971 के नग़मात पर भी जो एक रिसर्च पेपर है मेरा, वो भी मेरा शाया हो चुका है, फिर फ़नकारों पे हो चुका। और उसके अलावा सबसे अहम बात है, गुज़िश्ता 7 साल से मैं यही सोच रहा था कि आया मिली नग़मों को कैटलॉग में कैसे मुरत्तब किया। ठीक है, अच्छा, ये जो बात है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक हमें लेना होगा। गाड़ी में ब्रेक हो या प्रोग्राम में, वो लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, आपको पता है। तशरीरी वक्फा ज़रूरी, बिल्कुल। और बच्चे मौजूद हैं, ये आज बड़ी तैयारी करके आए, इनसे हमने नग़मात सुनने, अरे वाह, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो एक छोटा सा ब्रेक नाजरीन, वक्फ़ा, उसके बाद वापस आते हैं और अफसार भाई की बातें भी सुनते हैं और इन प्यारे प्यारे बच्चों के नग़मात भी आज हमने इनसे सुनने हैं। जी, बात हो रही है अफसार अहमद से और उसके साथ साथ बच्चों से। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास ऐसे मुहक्किक मौजूद हैं जो अपने मुल्क की उस तारीख़ को जमा कर रहे हैं, मुरतब कर रहे हैं, मुदव्वन कर रहे हैं और महफूज कर रहे हैं, जो कि जिस पर हम नाज करते हैं और दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मिली नग़मों का, जंगी नग़मों का पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इन नग़मात का अफसार अहमद के पास है। तो अफसार, आप बता रहे थे लिखने के हवाले से। तो खुर्रम भाई, मैंने मकालात तो लिखे मगर 7 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि इन कौमी नग़मात का एक कैटलॉग मुरत्तब हो। ठीक है। तो बस वो कहते हैं कि 2 कदम आगे बढ़ते तो 5 कदम पीछे हटते। फिर अभी चीज़ें भी मुकम्मल नहीं थी। तो अब जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि इसे मुकम्मल करना है। अच्छा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ानुल मुबारक जब इस्लामी एतबार से हमारा 75वां यौम तख्लीक़ पाकिस्तान था, तो उस दिन मैंने उसका तकमिला लिखा और पाकिस्तान की जितने मिली नग़मे हैं वो सब के सब मैंने जो है उसमें कैटलॉग में दर्ज कर दिए। एक अंदाज़न कितने हैं? पाकिस्तान के इस वक्त मेरे पास 4,500 से ज़ायद मिली नग़मे हैं, जिसमें आप इलाकाई ज़ुबानों में भी मिली नग़मे हैं कि सिंधी, बलोची, बरावी। इनफैक्ट ये जो हमारा जब मशरक़ी पाकिस्तान था तो बंगाली मिली नग़मात पाकिस्तान के थे, वो भी उसमें शामिल है। मैं जानना चाहूँगा कि मकामी ज़बानों के तनाजुर में भी जो नग़मात लिखे गए और गाए गए उस पर भी बात करूँगा, लेकिन हमारे बच्चों ने बड़ी तैयारी की हुई है, तो आपने ज़रा इनके नग़मे सुनने। क्यों नहीं भाई? तो बच्चों आप लोग तैयार हैं? बारी बारी, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे मुफसिरा से। जी, तो मुफसिरा आप क्या सुना रही हैं? सुनाइए नगमा। इस मिट्टी को हाथ लगा के, माथे पे रख के, गले लगा के, वाह, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, मेरे सारे गले लगा के। बस इतना, चलो चलो सही है। कहने आए शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, वाह 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 वाह, पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। बहुत अच्छे। अब हानी हमें क्या सुनाएंगी? कौन सा नगमा याद किया है? ऊंची आवाज़, शाबाश। दिल दिल पाकिस्तान जा जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा जा, पाकिस्तान ऐसी सी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा। वाह 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 वाह, तालियां। ये पता है मेरा वो मिली नगमा, इसे सुनकर ही मैंने मिली नगमे जमा करने शुरू किए थे। जी, और सिला और दुआ अब आप सुनाएंगी, और इन्होंने भी, बल्कि पहले दुआ सुनाएगी फिर सिला, इन्होंने भी इसी नगमे को याद किया। वैसे ये याद करना चाह रही थी, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन उसकी तर्ज मुश्किल थी, तो फिर ये तो ये भाई अब दुआ सुनाएंगी पहले। दिल दिल पाकिस्तान, माइक में, हाँ ऊंचा। जा जा पाकिस्तान, दिल 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 पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी ज़मीं और आसमां, शाबाश। इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, शाबाश। चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल वेरी गुड, पाकिस्तान। शाबाश। जी सिला। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी सी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना ना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल 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 पाकिस्तान जा जा। अब जैनब सुनाएंगी हमें। क्या जैनब के पास कौन सा नगमा है जो सुना रही हैं? जी जैनब। दिल दिल ओके, ऊंची आवाज, ऊंची।
पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ पाकिस्तान ऐसी ज़मीं शाबाश। और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान दिल वेरी गुड, दिल पाकिस्तान। बहुत अच्छे शाबाश जी। मुनीब हसीब, आपके पास कौन सा नगमा है? दिल दिल पाकिस्तान तो नहीं है ना? हाँ। साया है खुदाए जुलजलाल तर्जुमाने माजी शाने हाल साया है खुदाए जुलजलाल तर्जुमाने माजी शाने हाल रहे बड़े तरक्की ओ कमाल मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ। वाह 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 भाई, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे भाई। बच्चों ने बहुत मज़े के देखे, आपने नगमात मेहनत की। बल्कि दिल दिल पाकिस्तान बच्चों ने ज़्यादा सुना है ना खुर्रम भाई जी। आपके चैनल की तवज्जुह से एक दिलचस्प बात बताऊं इस नगमे की। जी जी बहुत कम लोगों के इल्म में जी। इनकी उम्र की है भाई 4-5 साल के थे। जुनैद जमशेद रावलपिंडी रेडियो पे यौम दिफा की दूसरी तकरीब थी। ठीक है। 4-5 साल के अपने वालिद के साथ, उनके अच्छा। वालिद रेडियो पाकिस्तान आए थे। विंग कमांडर जो जमशेद अनवर साहिब, क्योंकि वो 65 के हीरो थे, वो अपने बेटे को ले आए। तो ये निसार नासिक ने उस दिन लिखा था ये नगमा। अच्छा। और बच्चों ने मिलके कोरस किया था। अच्छा। जुनैद जमशेद साहिब ने उस वक्त ये उनके दिल पे बैठ गई थी। तर्ज ये नहीं थी, ठीक, तर्ज मुख्तलिफ थी। ठीक है। निसार नासिक साहिब ने ये उस वक्त 1967 में लिखा था। ये बड़ी अहम बात बता रहे हैं। और ये जो था वो बच्चों ने गाया। तो जुनैद जमशेद जब बड़े हुए तो उन्होंने ये सोच लिया था मैं 2 नगमों को ज़रूर गाऊंगा, एक कसम उस वक्त की। अच्छा। और दूसरा दिल दिल पाकिस्तान। ये दोनों नगमे उन्होंने बचपन में सुने थे। अच्छा। तो ये इस तरह उन्होंने गाया और मकबूलियत भी देखें दिल दिल पाकिस्तान की वजह से क्या, हुई। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि हम मुकामी ज़बानों में, कौमी ज़बान में, हमारी उर्दू कौमी ज़बान में तो बहुत नगमात लिखे गए और ज़्यादातर लोग जानते भी हैं वो किन्होंने लिखे, लेकिन मकामी ज़बानों में जो नगमात लिखे गए और फिर ऐसे शोरा जो गज़ल के हवाले से मारूफ़ थे या अपनी शेरी हैसियत में मुख्तलिफ थे, लेकिन उन्होंने भी मिल्ली नगमे लिखे, इस तनाजुर में हमें कुछ बताइए। देखिए जंग सितंबर का जब आगाज़ हुआ तो उस दिन जो फ़नकार थे जो उससे पहले मेघ मल्हार गाते थे, 6 सितंबर से वो उनकी आवाज़ों में दीपक राग जलने शुरू हो गए और उन्होंने शानदार तराने तख्लीक किए। लिखने वाले भी खूब थे। तो हमारे यहाँ उर्दू और पंजाबी तो बहुत मकबूल है, मगर साथ साथ सिंधी, बलोची, बरावी, पश्तो, बंगाली, ठीक, इन ज़बानों में खूब नगमे बने। बल्कि पाक फ़ज़ाइया के लिए जो नगमा पहला बना किसी और ज़बान में, वो सिंधी ज़बान में था। अच्छा। असी वतन जा खादिम पाक फ़ज़ाइया जा नौजवान, ये लिखा था शमशीरुल हैदरी साहिब ने। अच्छा। और वतन जा जानिसार असी 10 सितंबर 1965 को रिलीज़ हुआ। ये मुज़फ़्फ़र हुसैन जोश साहिब ने लिखा था। सबसे ज़्यादा नगमे मुज़फ़्फ़र हुसैन जोश और शमशीरुल हैदरी साहिब के थे जंग सितंबर में सिंधी ज़बान में। ठीक। उसके बाद हमने देखा कि बलूची ज़बान में भी शानदार नगमे बने। फैज़ मोहम्मद बलोच साहिब ने कोयटा रेडियो पे बलूची में नगमे रिकॉर्ड करवाए और उनको ज़्यादातर लिखने वाले अता शाद साहिब थे, जो एक उर्दू के भी बड़े मकबूल शायर हैं, मगर उन्होंने बलूची में बड़े शानदार मिल्ली नगमे लिखे। तो इस तरह ये सिलसिला रहा। फिर पंजाबी ज़बान में मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान को जंग सितंबर में पाकिस्तानियत का शायर मिला जी, वो थे डॉक्टर रशीद अनवर। वाह। और डॉक्टर रशीद अनवर 26 जुलाई 1965 को ऑल इंडिया रेडियो से एक मुशायरा समाअत कर रहे थे। तो उन्होंने एक मतलब भारतीय शायर से ये शेर सुना। रंगच की जंग जारी थी उस वक्त। उसने कहा माज़ल्ला खाकम बा दहन के दन तोड़ दी वो पाकिस्तानियाँ दी।
उसी वक्त उन्होंने रात ही रात इसका जवाब लिखा, जंग खेड़नी होंदी जनानियां दी, हाय हाय और क्या नगमे लिखे। तो उसके बाद पंजाबी अदब में जो मिल्ली नौइयत का जो अदब था वो तख्लीक हुआ। उसके जो बानी है मैं समझता हूँ डॉक्टर रशीद अनवर है, जिन्होंने उसलूब दिया जी। और वो जंग सितंबर में फिर उन्होंने जुगनी जो लिखी, आलम लोहार की जुगनी पाकिस्तान दी है, बड़ी शानदार लिखी। उसके अलावा जब पश्तो की बात आई तो समुंदर खान साहिब थे वहाँ पर एक शायर, उन्होंने मलिका तरन्नुम नूरजहाँ की आवाज़ में हमने जो हर लहजा मोमिन सुना है, उन्होंने कलाम इकबाल का तर्जुमा पश्तो में किया, मोमिन लड़ी हरदम। हाँ, तो वो भी नगमा नूरजहाँ ने ही गाया और उसी तर्ज में गाया। क्या बात। तो ये हमारे इलाकाई थे। फिर हम मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी अलकमाल नामी एक बेहतरीन शायर थे और जसीमुद्दीन कवि साहिब थे, बहुत अच्छे मतलब थे। तो उन्होंने भी बंगाली में पाकिस्तान के लिए वो नगमे लिखे। खुर्रम भाई मैं कहता हूँ उर्दू के बाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिसमें जोश नुमाया है वो बंगाली ज़बान में। और रॉबिन घोष ने 1965 की जंग में अपनी जो है बाकायदा मिल्ली नगमा गाया, वरना रॉबिन घोष एक मौसीकार हैं। तो वो उन्होंने खुद मैदान अमल में आए, सौती महाज पर आए और उन्होंने खूब नगमे रिकॉर्ड करवाए। तो ये बंगाली ज़बान के भी नगमे थे। तो इस तरह पूरा पाकिस्तान उस दिन यही कह रहा था 17 दिनों तक, और उसके बाद तक कि हर तान पाकिस्तान। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि आपसे पूछा जाए, कुछ सवाल पूछे जाएं तो जवाब देंगे आप लोग? इनसे कुछ सवाल, क्यों नहीं? बच्चों ने बड़ी तैयारी की हुई है और इनके लिए बड़े हमने तोहफे मंगाए हुए हैं। जो है हमारे प्रोड्यूसर ने एक ट्रक भेजा हुआ है तोहफों के लिए कि वो लेकर आए। वाह भाई वाह। तो वो रास्ते में ट्रक, तो रास्ते तो ख़राब है। नहीं नहीं, इनको गिफ्ट मिलने हैं सब बच्चों को आज। तो बच्चों मैं एक एक सवाल अब सबसे पूछता हूँ तो फिर आप जवाब दें, ठीक है? सवाल ये है कि पाकिस्तान बनाने का, यानी पाकिस्तान बनेगा, इसका ख्वाब किसने देखा था? अल्लामा इकबाल। ओह वाह वाह वाह, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल, बिल्कुल ठीक है। अब आप दें, हानी को दे दें। हानी, ठीक है। जैनब से आप पूछ सकती हो अगर आपको जवाब ना आए तो, ठीक है? सही है? आता होगा भाई हानी, आता होगा। चलो हानी आपसे ही पूछता हूँ। अच्छा, हम जिस शहर में रहते हैं इस वक्त चाय खाना का प्रोग्राम हो रहा है, इस शहर का नाम क्या है? कराची। ये वाह 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 वाह, जबरदस्त, शाबाश। अब दे आप मुफसरा को दें। जैनब से फिर पूछते हैं। अच्छा मुफसरा, पाकिस्तान बनाया किसने? कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वाह, शाबाश शाबाश। अब जैनब को दें। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपका सबसे फेवरेट मिल्ली नगमा कौन सा है जो आप बहुत सुनती हैं टीवी? दिल पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान, वाह जी वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा भाई मुनीब हसीब, आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपको मज़ा किस दिन आता है सेलिब्रेट करने में? 14 अगस्त को, 6 सितंबर को या 25 दिसंबर को? 14 अगस्त। 14 अगस्त। आपका? मेरा कायदे-ए-आज़म वाला दिन। कायदे-ए-आज़म वाला दिन 25 दिसंबर। भाई जाहिर बात है कायदे-ए-आज़म थे तो वो तो पाकिस्तान बना, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारी और बातें हमने बच्चों आपसे करनी है। अभी कुछ और मज़े के सवाल हैं, ज़रा सा अंकल से भी कुछ बातें कर लेना, बहुत दूर से आए। अच्छा तो अब सार में ये बताइए कि अब फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? अब जैसे सोशल मीडिया और वीडियो लॉग, ब्लॉग ये सब आ गया है, तो इस मौजू पर आप क्या फ्यूचर देखते हैं? नई नस्ल क्या दिलचस्पी ले रही है? और इसका जो भी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, एक ब्रेक हम ले लेते हैं और वापस आके फिर आपसे इसका जवाब लेते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज जो है मुख्तलिफ़ देखें नस्ल के लोग, मेमार मुस्तकबिल के, फिर मैं, फिर अबसार मुझसे भी छोटे हैं, और हम पाकिस्तान की मोहब्बत को असल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी सेलिब्रेशन में आप भी हमारे से शामिल हैं। एक छोटा सा वक्फ़ा, वापस आके यहीं से बात को शुरू करते हैं।
जी, बात हो रही है यौम दिफ़ाए पाकिस्तान और पाकिस्तान की मोहब्बत पर। और अबसार, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि नई नस्ल की तवज्जो और दिलचस्पी आप क्या देखते हैं, और उसके साथ साथ जो गज़ल के शोरा थे जिनका हवाला शोहरत का गज़ल रही है या आम फहम शायरी रही है, मिली नगमों में उनका किरदार, ये दोनों मुझे आप बिलतरतीब बताइए। अब सबसे पहले तो देखें कि नई नस्ल जो है वो ख़ास तौर पे दोबारा उन नगमों की तलाश में जाती है, और ख़ास तौर पे मुझे बड़ी खुशी होती है कि कई लोग ऐसे आते हैं जो बिल्कुल यंग हैं, और वो बल्कि लाहौर में एक ख़ातून है, आमना नाम है उनका, आमना नवीद नाम है, तो वो माशाल्लाह इस मौजू पर जो है पाकिस्तान के मकबूल मिली नगमों पर एक अपना PhD का थीसिस भी कर रही हैं, तो वो अक्सर वो राब्ते में रहती हैं। तो ये मैंने देखा। फिर कई ऐसे लोग हैं जो ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के लिए वो MPhil के मकाले लिख रहे हैं। तो इसके अलावा जो नए लोग हैं ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर मैं वो बता रहा हूँ कि जब मैं कोई नगमा कभी अपलोड करता हूँ तो नौजवानों की जानिब से आता है कि बराए करम ये पूरा नगमा अपलोड कर दें, और ये अक्सर मतलब फिर वो कुछ ऐसे नगमों के बारे में ज़रूर मुझसे पूछते हैं। तो कम से कम एक चीज़ है कि दोबारा हम हर लिहाज से, चाहे वो गीत हो चाहे वो कोई भी शोबा हो, हम दोबारा पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का आगे की तरफ जा रहे हैं, नहीं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं इसमें कि हमारा जो रोशन माजी है उससे जुड़ने के लिए, फिर ठीक है, उससे जुड़ने के लिए हम अपनी जो असल रिवायतें हैं वो लेकर रिवायतों के साथ वापस। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ सबसे अहम है कि नए नगमे भी देखें बनना कम हो गए, ज़्यादातर वही रीडू नगमे कर रहे हैं। तो मैं इधर ये कहूँगा कि रीडू ज़रूर करें, मगर उन नगमों को रीडू ना करें जो अभी जिंदा हैं। ठीक है। अच्छा, तो जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं पूछूं, कोक स्टूडियो में जिस तरह कुछ गानों को किया गया जिंदा, आप समझते हैं जिंदा किया गया? वो जिंदा नहीं किया गया, चले माफ कर दें, वतन की मोहब्बत में बात, वतन की मोहब्बत में किया, मगर वहाँ पर उसमें देखो मशवरा, उनको मशवरा दें, जज्बा हुब्बुल वतनी के वो साज और वो सुर और वो लय नहीं थी। वहाँ पे लाइटिंग करवा कर और आपने जो है अपने शॉट्स बनवा कर अगर आप वतन का नगमा गा रहे हैं तो वो फिर वतन के नगमे की जो रूह है वो नहीं रहती। आप देखिए पुराने जो PTV पर होते थे, सेट पे खड़े हुए गा रहे, वही नगमे आज मोहब्बत मेकअप की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल। और वो आप देखिए एक सेट पर 3-3 नगमे मुख्तलिफ लोगों ने गाए, एक ही सेट है, मगर वही नगमे आज भी जिंदा है। तो नगमगी उसमें थी, आजकल स्टोरी बेस हम करने शुरू कर दिए। अब नई नस्ल सीख रही है ना, तो चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, चूंकि वक्त कम है, मैं जल्दी से अच्छा हाँ, दूसरा सवाल आपका जो था कि हमारे जो शायर थे जिनका मकाम गज़ल में है, तो वो भी सुनकर या नज़्म में है। हाँ, नज़्म में है, गज़ल में है। जैसे जॉन एलिया जी, पाक बहरिया का पहला नगमा, तारीख़ पाकिस्तान का, बल्कि तारीख़ पाक बहरिया का पहला मिली नगमा जॉन एलिया ने लिखा था। कि फरमा रवाए बहरे अरब पाक बहरिया, भारत में तेरा नाम है बेबाक बहरिया। वाह, ये इन्होंने लिखा। रईस अमरोही साहिब क्या कमाल नगमे लिखे, खित्ता लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, पाक शाहीन व फ़ज़ा के शहरी यारों को सलाम, बहुत सारे नगमे। और इसके अलावा और उन्होंने लिखा, जॉन ने एक और भी क्या खूब लिखा था कि हम अपने सब शिकनों को सलाम करते हैं। फिर और आप ये देखें, अहमद फराज, ए वतन दाइम तेरी आबाद हसी अंजुमन, ए वतन अहमद फराज ने लिखा। मुनीर नियाज़ी, पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो। इस तरह जो हमारे वो शायर जिनका मिली नगमों में मकाम नहीं था, उन्होंने भी अपना सुखन बनामे वतन किया। बहुत अच्छी बात है और इन पहलुओं को भी सामने आना चाहिए। अच्छा, अब आप खुद भी लिखते हैं और मुख्तलिफ इदारों के साथ आप काम करते हैं, तो ISPR के साथ भी आप काम करते हैं, रेडियो पाकिस्तान के लिए भी आपने काम किया, मुख्तलिफ FM चैनल्स के लिए भी और न्यूज़ चैनल्स के लिए भी। तो अब मुस्तकबिल में आपके मज़ीद क्या इरादे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें प्लानिंग में हैं, कुछ इस हवाले से भी बताइए। देखें खुर्रम भाई, हमें तो एक ही काम आता है, कलम की मजदूरी करना, या थोड़ी सी हम ब्रॉडकास्टिंग कर लेते हैं, रहना तो इधर ही है। हम और आप एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, हम यूनिवर्सिटी से एक दूसरे से आशना हैं और बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग। मैं बताता चलूँ कि बड़ी बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं जो यहाँ पे गैर पार्लिमानी बातें भी हैं तो वो हमारे दरमियान होती रहती थी। तो खुर्रम भाई मुझे बड़ा कायल करते थे कि आप इस जानिब भी आएँ, और हम थे कि हम के ठहरे मौलवी, थोड़े शर्मीले थे तो वो बहरहाल बातें थी खुर्रम भाई के साथ। तो रहना तो देखें खुर्रम भाई हमें इसी फील्ड में है, तो आगे देखें पाकिस्तान में इंशाअल्लाह मीडिया इंडस्ट्री का जो बहरान है, मैं समझता हूँ इससे हम निकलेंगे। तो बल्कि आपके पास देखिए असल चीज़ है खुर्रम भाई, मैं भी
नाज़रीन, ये बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि खुर्रम सुहेल भाई बहुत जीनियस, अरे बेहतरीन फ़र्द हैं। इनके रास्ते रोके गए, अरे भाई इनके रास्ते हर जगह रोके गए, मगर देखे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। टैलेंट अगर आपके अंदर है तो कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। तो खुर्रम भाई मोहब्बत है आपकी, ने कलम संभाला और हम जब देखते थे कि हम स्टूडेंट हैं और खुर्रम भाई की किताब आ गई और बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ ये करते थे, तो बड़ी इंस्पायरेशन हमें मिली है। आपकी मोहब्बत है। और आपको पता है ना, मुझे जो शर्म आती है जब मेरी कोई तारीफ करे तो मुझे बहुत शर्म आने लगती है, तो इसलिए मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा पर बड़ी गहरी निगाह है और बड़ा बेबाक और बेलाग तबसरे करते हैं। इनके तबसरों से बहुत सारे लोग खौफजदा भी रहते हैं। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, आप इस तरह कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं अपने देखने वालों को भी कहूँगा, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को, कई मरतबा मुझे ये तजर्बा हुआ, आ चुके अबसार ने ज़रा ज़ाती पहलू माजरत, वो एक बात रह जाएगी। जी। तो मिल्ली नग़मे लिखने लिखाने का भी सिलसिला है, तो वफाकी जामिया उर्दू की जानिब से इस साल भी, पिछले साल उन्होंने एक नई रिवायत कायम की थी कि किसी भी तालीमी इदारे की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के लिए पहला नगमा आया था। तो इस साल पाक फौज को सलाम, जो अब तक हम दीवारों पे लिखा हुआ देखते थे, मैंने उसे नगमे में ढाला। पाक फौज को सलाम, तू है अम का पयाम, तुझसे अम का निज़ाम। पाक फौज को सलाम, पाक फौज को सलाम। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज़ हो गया 6 सितंबर को। और इसके अलावा मज़ीद नगमे जो हैं वो लिख रहा हूँ। और इसके अलावा जो है रेडियो पाकिस्तान सेंट्रल प्रोडक्शंस के लिए मैं जब भी वो मुझे कहते हैं, मैं तो कहता हूँ रेडियो पाकिस्तान अपना इदारा है, जब वो कहते हैं मैं, मेरा कलम मेरा सुखन हाजिर है। अबसार अहमद साहब इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे खुशी हो रही है कि आज आप इस मकाम पर हैं कि हम बड़े फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मुहक्किक है जो इस मैदान में बहुत नाम रोशन करेगा। अभी तो आपने सफ़र शुरू किया है और इब्तिदाए इश्क है, तो आगे देखिए होता है क्या। और मैं अपने देखने वालों से भी कहूँगा, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल से, हम यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, अबसार भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हमसे पूछा जाता है कि जी कैसे आपने मीडिया में कैरियर बनाया। और हमारा जो ये चैनल है, इनका भी एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है तालीमी, तो उनके तलबा से भी कहूँगा और आम तलबा से भी कहूँगा कि जुनून अगर सच्चा है ना, तड़प है, लगन है, इश्क है, तो जो है सारा कुछ जो है वो आपको अचीव हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। लगन सच्ची रखिए, रास्ते बनते रहेंगे। जैसे अबसार ने कुछ चीज़ें मेरे बारे में बताई, मैंने इनके बारे में बताई। चूँकि 2 यूनिवर्सिटी के दोस्त भी हैं तो रहा नहीं गया, अबसार ने अपने जज्बात का बंध तोड़ कर आखिर कुछ बातें कर ली। तो अब हमें अबसार भाई इजाज़त लेनी है। आपका बहुत शुक्रिया। बच्चों, प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है और जैसा कि हमने तय किया था कि हम सब की यादें दिल पाकिस्तान से किसी न किसी शक्ल में जुड़ी हुई हैं, तो हम सब मिलकर ये गीत यहाँ गाएंगे, अपने वतन को खराज पेश करेंगे, अपनी पाक फ़ौज को जो है वो तहसीन पेश करेंगे और ये अहद वफ़ा करेंगे कि इस मुल्क को जब भी, जहाँ भी हमारी जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी, हम इसके लिए हाजिर हैं। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहूँगा और इसी के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपने वतन का नाम रोशन करते रहें। तो बच्चों मिलके शुरू करें। तो उससे पहले नारा लगा दें और फिर गाना गाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जोर से, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान, माइक ले लें। दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां पलती रहे, ये रोशनी चलता रहे, ये गालिबान, दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।